जाओ सम्मोहना, और जाकर सम्मोहित कर दो राधा को। कल प्रातः कृष्ण पर सबसे पहला वार राधा का ही होना चाहिए। राधा, तुम मेरी वाणी सुन सकती हो और मेरी वाणी सुन संपूर्ण रूप से तुम सम्मोहित हो जाओ। सम्मोहना का सम्मोहन चल गया। राधा सम्मोहित हो चुकी है। कल हमारी योजना साकार हो जाएगी। सारा बरसाना इस राधा के नेतृत्व में उस कृष्ण का अंत कर देगा। मेरी सम्मोहित कठपुतलियों, आज तुम सब सिर्फ वही करोगे जो मैं तुमसे करने को कहूंगी। आज यहाँ पर इस नए हाट का उद्घाटन नहीं होगा तो सिर्फ उस कृष्ण का अंत अंत अंत। आओ आओ। कान्हा, ये तो सम्मोहना है जिसने अपने सम्मोहन से पूरे गांव को सम्मोहित कर दिया है। अर्थात अब सारे गांव वालों के साथ मिलकर राधा भी तुम पर प्रहार करने आएगी। कान्हा, यदि ऐसा हुआ तो तुम क्या करोगे? मैं सदा की भांति समय और स्थिति के अनुरूप जो उचित है वही करूंगा। अर्थात मैं यहाँ से चला जाऊंगा। हाँ। क्या चले जाओगे? राधा को ऐसी विकट परिस्थिति में छोड़कर तुम चले जाओगे? दो प्रेम का ये चौथा वचन कि राधा को केवल सुनना नहीं, इसे साकार भी करना। अब यदि मैं यहाँ रहा तो राधा की अपेक्षाएं मुझ पर ही निर्भर होंगी। यदि हम चाहते हैं कि राधा इस समस्या का हल स्वयं निकाले, मुझे यहाँ से दूर जाना ही होगा। ठीक है, तुम्हें जो उचित लगता है तुम वो करो कान्हा, किंतु मैं राधा को इस विकट परिस्थिति में यहां अकेला छोड़कर नहीं जाने वाला। दो, अब चाहो या ना चाहो, हमें जाना ही होगा। अब स्वयं को सज्ज कर लीजिए, मैं भी राधा से मिलकर आ रहा हूं। मैं नहीं जाऊंगा कान्हा, कदापि नहीं। देखायन, सम्मोहित राधा की क्या दुर्दशा है। बेचारी राधा। तुम्हें नहीं लगता ये कृष्ण पर आक्रमण करने के लिए पूर्णतः सज्ज है? अरे माँ, आप दोनों यहाँ पे?
क्षमा कीजिएगा, मैं अपने ही विचारों में मग्न थी, इसलिए आपके आने का आभास नहीं हुआ। किंतु ये क्या, आप दोनों अभी तक सज नहीं हुए? आज हमें अपने नए हाट के उद्घाटन के लिए जाना है ना? तुम ठीक तो हो ना राधा? हाँ माँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। बस पता नहीं क्यों, किंतु पूरी रात्रि मुझे बांसुरी की धुन सुनाई दे रही थी। वैसे छोड़िए इन बातों को, एक काम कीजिए, आप दोनों जाके सज्ज हो जाइए, मैं भी सज्ज हो जाती, कहीं हमें विलम्ब ना हो जाए। ये राधा तो सम्मोहित हुई ही नहीं। कैसे? सम्मोहना की वाणी सुनती तब सम्मोहित होती ना। उसके कानों में तो केवल उस कृष्ण की बांसुरी की धुन ही बज रही थी। सब कुछ उस कपटी कृष्ण की माया है। उसने पहले तुम्हें सम्मोहित किया, उसके पश्चात राधा को सम्मोहित होने नहीं दिया। कृष्ण। काकी, मुझे ऐसा लगा कि कदाचित आप में से कोई मुझे स्मरण कर रहा है। अच्छा मान लो तुम ब्रह्मांड के अंतिम व्यक्ति हो, हाँ? तब भी क्या तुम्हें लगता है हम तुम्हें स्मरण करेंगे कृष्ण? क्या बात है, किंतु मैं फिर भी आपको सदैव स्मरण करता हूँ, करता रहूंगा। और इसीलिए मैं आप सभी को हाट के उद्घाटन के लिए आमंत्रण देने आया हूँ, तो आप सभी अवश्य आइएगा। अयन, चलते हैं ना हाट में। राधा तुम भी शीघ्र आ जाना, हाँ? मुझे नहीं लगा था कि मुझे साक्षात तुम्हें बताने का अवसर मिलेगा, पर अब जब अवसर मिला है तो सोचा तुम्हें बता दें। मैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य से कुछ दिनों के लिए बरसाना से दूर जा रहा था। क्या? तुम कहाँ जा रहे हो और क्यों? वो सब लौटने के पश्चात तुम्हें बता दूंगा, तुम बस अपना ध्यान रखो। ऐसे कैसे? प्रश्न तो बिना कोई उत्तर दिए चला गया। ये तो उचित अवसर है। हम कृष्ण का अंत नहीं कर सके तो क्या हुआ? राधा का तो अंत कर सकते हैं ना? सोचो अयन, जब राधा के अपने ही उस पर आक्रमण करेंगे तो राधा क्या करेगी? राधा मरेगी। कृष्ण, रुक जाओ ना, क्यों उपहास कर रहे हो? ये उपहास नहीं है राधा, मैं वास्तव में जा रहा हूं किसी महत्वपूर्ण कार्य से। मेरा जाना अनिवार्य है, ठीक वैसे ही जैसे तुम्हारा ये कठिन निर्णय लेना अनिवार्य है। ये चयन तुम्हें करना होगा और तुम्हें ही करना होगा। बस करो कृष्ण, बहुत हो गया। ये कब से धर्म संकट वाली बातें किए जा रहे हो? मैं अपनों के विरुद्ध कैसे खड़ी हो सकती हूँ? कैसे अपनों के साथ लड़ सकती हूँ? ठीक वैसे ही जैसे नन्हा भक्त प्रहलाद अपने पिता के विरुद्ध खड़ा रहा, निर्भीक होकर, निडर होकर, क्योंकि वो जानता था कि जो भी वो कर रहा है वो सही है। तो ये है तुम्हारा नारायण, इतना कुरूप, इसका तो मैं अभी अंत कर दूंगा।
कैसे संभव है? एक पशु मुझे महाबलशाली हिरण्यकशिपु को परास्त कैसे कर सकता है? कदापि नहीं।